हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 8 तक किया था। ओके, अब हमने इश्यू शेयर्स टू अंडे से स्टार्ट करना है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो कंपनी क्या कर सकती है। बिजनेस जो है अपना वेंडर से परचेज कर सकती है, और वेंडर्स को कैश में पे करने की बजाय उनको हम शेयर्स में भी पे कर सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स में भी पे कर सकते हैं। डिबेंचर्स का हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। ओके, तो हम शेयर्स इशू करके भी उनको पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे इशू को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तुम कैश के अलावा कुछ और भी पेमेंट कर रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो ऐसे शेयर्स जो है वो वेंडर्स को इशू होता है या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। ठीक है, हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी डिफरेंस होता है जो नेट एसेट्स परचेज और नेट वैल्यू ऑफ शेयर्स में, इट हैज़ टू बी डेबिटेड टू गुडविल और क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एज द केस में भी। देखो, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो फिर तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होती है, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है फिर कैपिटल रिजर्व जो है बैलेंसिंग फिगर होती है। अगर शेयर्स प्रमोटर्स को इशू होते हैं तो कंपेंसेट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, तो अमाउंट जो है ऐसे शेयर्स की इट इज़ डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि कोई टेंजिबल कंसिडरेशन जो है वो कंपनी रिसीव नहीं करती, तो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो इस आगे वाली इलस्ट्रेशन से क्लियर होंगे। तो देखो, एच लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट किया विद शेयर कैपिटल ऑफ 12 लाख इन 10 शेयर्स। तो शेयर्स कितने हो गए? 1,20,000 के। कंपनी ने मशीनरी परचेज की फ्रॉम एक्स एंड कंपनी फॉर 6 लाख। तो मशीनरी तुम्हारे पास एसेट आ गया 6 लाख का। फुली पेड शेयर्स ऑफ कंपनी, डायरेक्टर्स ने भी डिसाइड किया कि 2,000 शेयर्स हम अलॉट करें एज फुली पेड टू द प्रोमोटर्स फॉर दियर सर्विसेज। जो बाकी के शेयर्स थे वो इशू हो गए थे कैश के लिए, और उन्हें पब्लिक ने ले लिया था। ठीक है, तो पहले तो देखो, एक्स एंड कंपनी तुम्हारा वेंडर है, बस। फिर मशीनरी डेबिट टू एक्स एंड कंपनी 6 लाख, फिर एक्स एंड कंपनी टू शेयर कैपिटल 6 लाख। अब हमने वेंडर्स को पेमेंट की। पहले हमने मशीनरी परचेज की, उसके बाद हमने वेंडर्स को पेमेंट कर दी, राइट। अब हमने 2,000 के शेयर्स थे, प्रोमोटर्स को भी देने थे, उनको भी पेमेंट करनी थी प्रोमोटर्स को। तो गुडविल टू शेयर कैपिटल 20,000 हमने ऊपर पढ़ा था ना, 20,000 से हम पेमेंट करते हैं। देन आपका बैलेंसिंग फिगर बैंक टू शेयर कैपिटल दैट इज़ 5,80,000, क्योंकि 2,000 के जो हमने प्रोमोटर्स को दे दिए। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो तुम्हारा 12 लाख होगा, शेयर कैपिटल 12 लाख का होगा। एसेट्स में देखो क्या आएगा, तुमने मशीनरी परचेज की 6 लाख की, गुडविल भी है 20,000 की, और कैश इक्विवेलेंट्स तुम्हारे कैश एंड बैंक कितने 5,80,000, तो टोटल एसेट्स आ गए 12 लाख। और वर्किंग नोट तुम्हें आते ही बनाना, नोट्स टू अकाउंट्स, ये भी देख लो। 1,20,000 ₹10 ईशर है 12 लाख, इशूड कैपिटल भी वही है 12 लाख। देन सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 60,000 शेयर्स, ₹10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 6 लाख, 2,000 फॉर 10 ईच अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रोमोटर्स 20,000, और 58,000 जो है फुल्ली पेड अप हो गए, 5,80,000 टोटल आ गया 12 लाख। अब पी लिमिटेड ने क्या किया, बिजनेस परचेज किया क्यू लिमिटेड का फॉर ₹10,80,000। अब क्यू लिमिटेड क्या हुआ, हमारा वेंडर। पेबल इन फुली पेड शेयर्स, पी लिमिटेड ने फिर क्या किया, इक्विटी शेयर्स अलॉट के 10 ईच फुली पेड इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम ऑफ क्यू लिमिटेड। तो हमने पी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी बेस्ड ऑन फॉलोइंग असम्पशन: शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%। अब बिजनेस परचेज किया 10,80,000 का, तो ये एसेट्स ही हो गए बेसिकली, बस। फिर अगर पार पे इशू किया है तो क्यू लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,80,000। लेकिन अगर प्रीमियम है 25% का, तो इसमें तो तुम्हें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो अब देखो, प्रीमियम है 25% का, तुम्हारे पास 25% का प्रीमियम है, ₹10 के शेयर है, तो ₹10 का 25% कितना हो गया, 2.5, राइट। अब 2.5 रुपीज़ का तुम्हारा प्रीमियम है, तो बस फिर ऐसे निकाल लो, ये 10,80,000 डिवाइडेड बाय 12.5, कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। तो ये आपका आता है 86,400। तो 86,400 के तुम्हारे शेयर्स हैं।
अब इसको तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 8,64,000 ये तुम्हारे शेयर कैपिटल में चल जाएंगे। और इसको अगर तुम 2.5 से करते हो, 2.5 से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अमाउंट तुम्हारी आती है 2,16,000। ठीक है, देख लो यही अमाउंट है। चलो अब तुम्हारा होमवर्क है, तुमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 4 फीचर से पहले पहले जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई करनी है। ठीक है, अब 4 फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। जब देखो शेयर होल्डर फेल करता है, मतलब वो कॉल्स पे नहीं कर पाता, तो इससे क्या होता है, कंपनी बाइट्स आर्टिकल्स क्या करती है, अपने शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट को स्पेसिफिक प्रोविजंस कंटेन नहीं करता 4 फीचर्स ऑफ शेयर के रिगार्डिंग, लेकिन शेयर्स को फॉरफिट करने की पावर जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर शेयर होल्डर ने कोई भी कॉल पे नहीं किया ऑन दैट फिक्स्ड डे फॉर पेमेंट, या फिर वो पेमेंट करना भूल जाता है इवन आफ्टर हिज अटेंशन इज ड्रॉन इट टू इट बाय सेक्रेटरी बाय रजिस्टर्ड नोटिस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं उस अफेक्ट का कि ऐसे शेयर जो फॉरफिट होने चाहिए। ये शेयर्स पहले अगर फॉरफिट हो गए तो प्रॉपर्टी बन जाते हैं कंपनी की, और वो एसेट्स टर्म्स पे सोल्ड हो सकते हैं जैसे डायरेक्टर्स सोच सके। तो 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या कर सकता है, कंपलसरी टर्मिनेशन ला सकते हैं मेंबरशिप की, और कंपनी जो है शेयर्स लेके जा सकती है फ्रॉम मेंबर बाय वे ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट और अलॉटमेंट और कॉल मनी। अब 4 फीचर ऑफ शेयर्स का फैक्ट क्या होता है कि डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर जो है वो सारी की सारी राइट्स खो देते हैं शेयर्स में, और उससे मेंबरशिप हम ले लेते हैं। तो शेयर होल्डर का नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव हो जाता है, और जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर देता है वो फॉरफिट हो जाती है। तो सारी प्रिविलेजेस और राइट्स लूज़ कर देता है मेंबरशिप की। अब देखो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। देखो पहले तुम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे ना, अब डेबिट कर दो क्योंकि तुम शेयर फॉरफिट कर रहे हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। पहले तुम शेयर कैपिटल डेबिट किस पे कर रहे हो, विद कॉल्ड अमाउंट ऑन सच शेयर्स एज कैपिटल। SPR क्यों डेबिट कर रहे हो, क्योंकि कैंसलेशन रिक्वायर्ड है अगर रिसीव नहीं हुआ। अनपेड कॉल्स को क्यों कर रहे हो, विद अमाउंट विच बिकेम ड्यू बट नॉट पेड। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, जब अमाउंट ऑलरेडी रिसीव होगी ऐसे शेयर्स पे एज कैपिटल। फॉर फ्यूचर पे क्या होता है, शेयर कैपिटल जो अकाउंट है वो डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करता है, और कॉल्स ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड वो क्रेडिट होंगे इन ऑर्डर टू कैंसिल द डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये कॉल्स ड्यू जो है ये क्रेडिट हुआ ना, क्यों, इसको कैंसिल करने के लिए, शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए। स्टैंडिंग इन द बुक्स, premium received in on original issue of shares can't be cancelled on forfeiture shares, as once the premium is received it can't be cancelled। ठीक है, प्रीमियम जो है ओरिजिनल इशू ऑफ शेयर्स पे अगर पहले मिल गया तुम्हें तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार अगर प्रीमियम मिल गया वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है अगर रिसीव नहीं होता इशू ऑफ शेयर्स पे वो कैंसिल होगा बाय डेबिटिंग SPR अकाउंट विद फॉरफीचर एंट्री। और बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट जो है उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे बाय वे ऑफ एडिशन टू पेड अप शेयर कैपिटल टिल सच टाइम दैट ऑल शेयर्स फॉरफिटेड आर रीइशूड। अब इसको और समझने के लिए आज इलस्ट्रेशन करते हैं। ओके, तो अब देखो ए लिमिटेड कंपनी थी, उसके पास ऑथराइज कैपिटल थी 2.5 लाख रुपए की, 10 रुपये शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स जो थे उन्हें हम फुली पेड एज इशू करे थे पेमेंट ऑफ बिल्डिंग। 40,000 यहाँ यूज़ हो गए। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास 25,000 शेयर है, 4,000 तुमने बिल्डिंग परचेज करने में लगा दिए, तुम्हारे पास कितने बचे 21,000, और 8,000 जो थे वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे। 8,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे। ₹5 पर शेयर जो था वो कॉल्ड हुए थे, तो कॉल्ड अप कैपिटल तुम्हारी ₹5 पर शेयर है। ठीक है, वो ऐसे पेबल था 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड कॉल। अमाउंट जो रिसीव हुई थी वैसे हुई थी। जो 6,000 शेयर्स थे उस पर सारी की सारी अमाउंट मंगवाई गई थी। 1,250 शेयर्स थे उन पे ₹4 पर शेयर था, और जो 500 शेयर थे उन पे ₹3 पर शेयर, 250 पे ₹2 पर शेयर। तो डायरेक्टर्स ने वो शेयर्स फॉरफिट के जिसमें ₹4 से कम था। ₹4 से कम यही है 500 और 250 वाले, राइट। ओके, यही है ना। तो हमने जर्नल एंट्री शो करनी है। अब देखो टोटल 8,000 आ रहा है सबका कि नहीं आ रहा। 500 250 वाले शेयर हमने फॉरफिट करने, तो टोटल 750 शेयर फॉरफिट करने हमने। ओके, तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और
नोट्स टू अकाउंट्स बनाए। तो पहले तो वही बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल 40,000, फिर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 16,000, 8,000 पे 2 रुपये पर शेयर मिल रहा है 16,000। देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16,000। ठीक है, अब आ जाओ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये तो 8,000 आएगा। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 750 आएगा। 250 रुपये, 250 शेयर्स कहाँ गए? 250 शेयर्स वो हमने फोरफीट करने ना बाद में, दैट्स वाई वो हमने लिए नहीं यहाँ पे। देन शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वो तुम्हारा 8,000 आ गया। फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 7,250 शेयर्स कहाँ गए? ये भी वहीं फोरफीट करने हमने, इसलिए 750 शेयर्स नहीं है। देन शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल 8,000। अब इसमें 2,000 शेयर्स क्यों नहीं आए? इसमें भी वही केस बेटे, फोरफीट करनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे लेस देन ₹4 पे हुए, तो देखो तुम इसका टोटल 750 इंटू 4 करोगे कितना होगा? तुमने 750 का 4 नहीं करना, 500 इंटू 3 करो, 1,500 आया। ठीक है, और 250 इंटू 2 करो, ये 500 आ गया तुम्हारा। तो 2,000 शेयर्स हो गए, 2,000 रुपीस तुमने फोरफीट करने हैं। बाकी के 1,750 यहाँ से आए। शेयर अलॉटमेंट पे तुमने 250 फोरफीट किया। शेयर फर्स्ट कॉल पे 750, शेयर सेकंड पे 750, 1,750 यहाँ से आया। अगर वो नोट्स टू अकाउंट्स में आता तो देखो तुम्हारी ऑथराइज कैपिटल तो है ही 2.5 लाख। इशूड तुम्हारी कितनी है? 4,000। बिल्डिंग के थे 40,000। 7,250 जो थे ₹10 ईच, 5 कॉल्ड अप थे। तो कॉल्स इन अरियर्स सेकेंड कॉल जो थे 1,250 पे वो लेस के तुम्हारे कितने हो गए? 35,000। अब हमने शेयर्स फोरफीटेड जो है वो ऐड कर दिया 2,000 पर, तो 37,000 हो गया तुम्हारे पास। ठीक है ना, 37,000 हो गया, टोटल आ गया 77,000। अब इसकी री इशू कैसे करते हैं? देखो फोरफीटेड शेयर्स जो हैं दे में बी री इशूड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इशू करते हैं फॉर एनी अमाउंट। बट लेकिन ऐसे शेयर्स जो है अगर डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो ये अमाउंट जो है डिस्काउंट की वो एक्चुअल अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो फॉरफिटेड रीइश्यूड शेयर्स का जो परचेजर होता है, ही और शी इज़ लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल फ्यूचर कॉल्स ड्यूली मेड बाय कंपनी। तो ये जर्नल एंट्री पास होती है। देखो बैंक अकाउंट तुम डेबिट करोगे जो रीइश्यू पे तुम्हें अमाउंट रिसीव हुई है उससे। देन शेयर फॉरफिट डेबिट करोगे अगर तुम्हें लॉस हुआ है रीइश्यू पे, एज कैपिटल लॉस टू शेयर कैपिटल विद कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, और देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर शेयर्स जो है तुम्हारे प्रीमियम पे रीइश्यू होते हैं। तो देखो अब कंपनी ने क्या किया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑफर किए 10 रुपीज़ एट प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट। पेमेंट शॉर्ट टू बी मेड एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2। तो कितना हो गया टोटल? 11 रुपये हो गए, और अलॉटमेंट पे 1 रुपीज़ प्रीमियम है, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशंस हमें मिली थी 1,30,000 के लिए, जो 20,000 के थे वो रिजेक्ट हो गए थे, और अलॉटमेंट जो है प्रोपोर्शनेटली रिमेनिंग को दी गई थी। अब 20,000 रिजेक्ट हो गए, 1,10,000 बचे, तो 10,000 को जो है उनको हमने प्रोपोर्शनेटली दिया था। दोनों कॉल जो है वो मेड हो गई थी, और जितनी भी मनी थी वो रिसीव हो गई थी, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 3,000 शेयर्स विच आर फॉरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस। ये सारे शेयर्स जो थे दे वर इशूड एज फुली पेड एट 8.5 पर शेयर पास जर्नल एंट्रीज। तो देखो पहले तो तुमने 1,30,000 पे मंगवाना है, 3,90,000, 3,90,000। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,90,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख पे 3 लाख आ गया। बैंक अकाउंट 20,000 तुमने रिजेक्ट कर दिए, 60,000। ओके, टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, 10,000 भी तो बच्चे हैं ना। ओके, देन इक्विटी शेयर 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। अब बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये 3 लाख नहीं आएगा, 30,000, क्योंकि तुमने ऊपर एडजस्ट कर लिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख 3 लाख, बैंक टू इक्विटी शेयर 3 लाख 3 लाख, देन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख। अमाउंट ड्यू है अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। देन बैंक टू इक्विटी शेयर 1,94,000 आएगा। वाई 3,000 के हमने वो भी तो किए थे, 3,000 के अभी मिले नहीं है, 6,000 कम हुआ ना इसमें से। अब आ जाओ इस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरवर्डेड। अब देखो तुम्हारे 6,000 के जो थे वो मिले नहीं थे। इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारी 30,000 की है, तो शेयर फॉरफिट तुम्हारे 24,000 के हुए कि नहीं हुए। देन बैंक टू बैंक अकाउंट इस पर इशू हो रहा है 8.5 पे 25,500 आ गए। शेयर फॉरफिटेड तुम्हारे फिर कितने के हो गए? ये
4500 के, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 की है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 19,500 आएगा। हाउ, लेट्स हैव इट। ये देखो तुम्हारा पहले शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस है 24,000 का, अब डेबिट बैलेंस है ना 4,500 का। डेबिट बैलेंस देखो 4,500 का है, तो 19,500 का फर्क है डेबिट बैलेंस में। बस फिर 19,500 को डेबिट कर दो, इससे कैपिटल रिजर्व पे प्रॉफिट आया है। अब देखो फर्दर एंट्रीज क्या है अगर वेरी सिचुएशन में फोर फीचर होता है। तो देखो अगर पार पे हम इशू करते हैं, फोर फीचर करते हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। अब क्रेडिट क्या क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अगर अमाउंट रिसीव नहीं होती अलॉटमेंट पे, शेयर कॉल्स अगर अमाउंट कॉल्स पे नहीं रिसीव होती, तो शेयर फॉरफीचर और फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफीचर अगर प्रीमियम पे इशू होता है, देखो अगर प्रीमियम पे फॉरफीचर्ड शेयर जो है रिसीव हो गए तो कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री विल बी मेड। लेकिन अगर प्रीमियम जो है ड्यू बना लेकिन रिसीव नहीं हुआ इधर होली और पार्शली, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो वो डेबिट होता है विद अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड while making forfeitures। एंट्रीज केस में कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड अगर अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं होती, शेयर कॉल्स अगर अमाउंट जो है वो कॉल्स पे नहीं रिसीव होती, शेयर फॉरफीचर अगर अमाउंट जो है वो फॉरफिटेड शेयर्स पे रिसीव हो जाए सो फार एज कैपिटल। अब देखो दिल्ली केमिकल्स ने क्या किया है, इट वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 15 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ₹5। तो प्रीमियम तुम्हारा कितने रुपए का है, प्रीमियम ₹2 है, तो अलॉटमेंट पे कितने हो गए 3 + 2। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो 80,000 शेयर की आई थी, हमने लेटर ऑफ रिजेक्ट सेंड किया, यानी शेयर्स रिजेक्ट कर दिए थे 12,000 के, और जो प्रोराटा अलॉटमेंट थी वो बैलेंस पे थे। तो तुम्हारे शेयर्स बेसिकली इशू कितने हुए थे 60,000 शेयर, तुम्हें ऑफर कितने के आए 80,000। 12,000 को तुमने रिफंड कर दिया, 8,000 को तुमने अलॉटमेंट की एक्सेस जो मनी थी वो यूटिलाइज हुई थी टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फर्स्ट और फाइनल कॉल जो थे 60,000 शेयर्स पे, लेकिन हमें 50,000 पे मिले, तो 10,000 फॉरफिट हुए कि नहीं हुए, रिसीव नहीं हुए थे, तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है कंपनी की बुक्स में, और नोट ऑफ शेयर कैपिटल भी बनाना है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आ जाओ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 80,000 पे ₹2 पर शेयर 1,60,000 दिन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 60,000 इंटू 2 1,20,000 राइट। अब तुमने 8,000 के शेयर जो है वो रिफंड कर दिए, रिजेक्ट कर दिए 16,000। अलॉटमेंट में 12,000 इंटू 2 24,000 सॉरी तुमने 24,000 जो है वो रिजेक्ट किए थे, 16,000 तुमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किए थे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखो शेयर अलॉटमेंट में 3 लग जाएगा, 60,000 इंटू 5 3 लाख। शेयर कैपिटल में तुम्हारा कितना जाएगा 1,80,000 60 इंटू 3, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में तुम्हारा 1,00,000 भी 60 इंटू 2। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख नहीं जाएगा, ऊपर भी तो देखो हमने 16,000 कम किए हैं, 16,000 कम ही हुए हैं ना, वो ट्रांसफ़र कर दिए थे हमने। देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख क्यों, क्योंकि 10,000 शेयर्स पे हमें मिले नहीं, वो रिपीट हो गए, तो शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसे 1,00,000 आ गया तुम्हारा। 50,000 वो मिले नहीं, फॉरफिटेड भी 50,000 के। ओके, तो क्वेश्चन तुम्हारा खत्म, बस नोट्स देख लो। ऑथराइज कैपिटल तुम्हारी 15 लाख है, कॉल्ड अप जो है 6 लाख है, और पेड अप कैपिटल 60,000 के 6 लाख, कॉल्स एंड अरेज कितने हैं 50,000 के 5.5 लाख हो गया, फॉरफिटेड शेयर्स कितना है 50,000 का, आ गया 6 लाख। अब देखो जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स जो है इशू नहीं होते तब क्या होता है, फॉरफिटेड शेयर्स जब इशू नहीं होते तो क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ सच शेयर्स रीशूड जो है वो डिज़ायरेबल होते हैं टू स्प्रेड अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ऑन ऑल सच फॉरफिटेड शेयर्स, और अगर अमाउंट जो है रिलेटिंग टू दैट पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो रीशू हो चुका है, लेकिन अगर डिस्काउंट ऑन रीशू है वो शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सच अमाउंट, और जो बैलेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाता है बीइंग कैपिटल प्रॉफिट। तो जो अमाउंट है रिलेटिंग टू दैट पार्ट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट जो रीशू नहीं हुई उसको हम शो करते हैं पेड अप
पेड अप शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये जो शेयर्स फॉरफिट होते हैं अकाउंट अंडर द हेड शेयर कैपिटल। ओके, जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू होते हैं तो क्या होता है, कोई बैलेंस रहता नहीं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, तो नो कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉफिट है ऑन रीशो फॉरफिटेड शेयर्स, तो ऐसे शेयर्स जो फॉरफिटेड उनको हम क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं आफ्टर रीशो ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स। तो ऐसा प्रॉफिट जो है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट है रिलेटिंग टू शेयर्स रीशूड वो है कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाती है। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो है वो अंडर हेड ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट, और उसे हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, बी लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट के 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 ईच। कंपनी ने 2 रुपये पहले ही रिसीव कर लिए थे एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे इन शेयर्स पे। अब फॉरफिटेड शेयर्स के अलावा कि वो 1500 शेयर जो है वो रीच हुए थे 7 पर शेयर एज शोन 8 पेड अप। 7 पर शेयर रीच हुए थे, लेकिन हमने 8 पर शेयर पेड अप दिखाया था। तो पहले तो ये देखो, पहले 2000 इक्विटी शेयर जो है वो फॉरफिट हुए थे, तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000, 2 शेयर फॉरफिटेड 12,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,000। अब देखो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 16,000 शेयर फॉरफिटेड 12,000 क्यों आया, नॉन पेमेंट 2 रुपीज़ की थी। शेयर फर्स्ट कॉल में 4,000 गया, तो शेयर फॉरफिटेड में तुम्हारा 12,000 आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बैंक टू शेयर, ये देखो कंपनी ने क्या किया, 2 रुपीज़ ने एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, 4 ऑन अलॉटमेंट। अब जो 1500 शेयर्स थे वो रीइशू हुए थे, उसकी भी एंट्री करो। 1500 रीइशू हुए थे एट ₹7, 10,500 आ गया। शेयर फॉरफिटेड 1500, डिस्काउंट भी तो दे रहे हो तुम 1 रुपये का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000। ओके नेक्स्ट, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे आया, देखो अमाउंट जो है फॉरफिटेड 2000 शेयर्स पे फॉरफिट हुए थे, तो 1500 की क्या अमाउंट आएगी, इतनी आएगी। देखो अगर 2000 पे 12,000 है, तो 1500 पे कितनी आएगी, 12,000 अपॉन 2000 इंटू 1500, वही तुम्हारी यूनिटरी मेथड 9,000 आ गया। तो हमने लेस क्या करना, लॉस ऑन रेशियो 1500 है कि नहीं है, राइट। वो कितना आ गया 7,500, बस फिर ऐसे है 7,500 तुम्हारा। ओके, तो अब देखो रोनी लिमिटेड ने क्या किया, 200 शेयर्स फॉरवर्ड के ₹10 ईच, ₹8 per share being called upon which shareholder paid application and allotment money of ₹5 per share, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 3 रुपये पर शेयर की। तो इन फॉरफिटेड शेयर्स के साथ क्या हो, 150 शेयर जो थे वो सब्सिक्वेंटली रीच हुए थे बाय कंपनी एज फुली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो 50 शेयर जो है वो रीशू नहीं हुए, तो हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो 200 पे 8 रुपये, 200 शेयर रीइशू है, फॉरफिट हुए ना, 8 पर शेयर जो है कॉल्ड अप हुआ था। तो 1600 शेयर फॉरफिटेड कितना हुआ, 200 इंटू 5,000, और फर्स्ट कॉल पे 600। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी था 8 रुपीज़, तो तुमने मंगवाए थे ना। देखो तुम्हें 5 रुपये की पेमेंट कर दी, लेकिन 3 रुपीज़ की नॉन पेमेंट हुई है। अब देखो बैंक, अब शेयर्स रीच हुए तो बैंक डेबिटेड 1200 से बाई 150 इंटू 8, 150 के शेयर्स तुम्हारे रीइशू हुए थे। शेयर फॉरफिटेड तुम्हारा 300, डिस्काउंट भी तो दे रहे हो ना तुम, तो शेयर कैपिटल 1500। ओके जी, 50 शेयर्स का देखो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, इस करके ये अमाउंट आई है तुम्हारी। नेक्स्ट फिर शेयर, अब ये अमाउंट तुमने वर्किंग नोट में निकालनी है। देखो 200 शेयर पे 200 फॉरफिटेड शेयर्स पे 1000 रुपये है, तो 150 रीइशूड पे कितना आएगा, 1000 अपॉन 200 इंटू 150 विच इज इक्वल टू 750। तो डिस्काउंट भी तो है 2 रुपीज़ पर शेयर, 300, वो आ गया 450 का। ओके चलो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट हम सरेंडर ऑफ शेयर से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।